बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में आयशा वॉइस पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। ख़वातीन व हज़रात, हमारी आज की वीडियो खास तौर पर मर्द हज़रात के लिए बनाई गई है। उन मर्द हज़रात के लिए जो कि शादीशुदा हैं और अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून तरीके से गुजारना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी इस दुआजी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत गुजरे। तो हमारी आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अपनी आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल आयशा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ख़वातीन हज़रात, शादी एक बेहतरीन रिश्ता है जिसे निभाना आसान नहीं। दुनिया में अक्सर शादियां छोटी छोटी बातों की वजह से नाकाम हो जाती हैं, लेकिन मर्द हज़रात ये चंद तरीके अपना कर अपनी शादीशुदा जिंदगी को जन्नत बना सकते हैं। नंबर 1 पर है मोहब्बत का इजहार। अपनी बीवी से वक्तन फवक्तन मोहब्बत का इजहार करते रहें और बीवी को बताएं कि आप उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। उसके साथ डिनर का प्रोग्राम बनाएं, उसे फूल और तोहफे दें और उसे अपनी जिंदगी में शामिल होने की खुशी में उसकी ज़िंदगी को पुरसुकून और अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए उससे मोहब्बत का इजहार करते रहें। नंबर 2 पर है तारीफ़ करें। जब बीवी तैयार हो तो उसकी तारीफ़ करें, उसे बताएं कि वो बहुत खूबसूरत है, उस पर कौन सा रंग जचता है या वो कैसे कपड़ों में ज़्यादा अच्छी लगती है। वो आपकी बातों पर बहुत खुश होगी और आपको खुश रखने की ज़्यादा कोशिश करेगी। नंबर 3 पर है घर के कामों में मदद। घर के काम मसलन बर्तन धोना, बिस्तर साफ करना या घर की सफाई में हाथ बटाना बेगम को सहूलत होती है। जब वो कहीं और मसरूफ हो तो बच्चों को भी आप संभाल लें ताकि वो अपना काम सुकून से कर सके। इससे आपकी ज़िंदगी में मज़ीद सुकून होगा और आप एक दूसरे से ज़हनी हम आगे बढ़ती जाएगी। दिलचस्पी का सामान। जी हाँ, नंबर 4 पर है दिलचस्पी का सामान। अपनी बेगम की दिलचस्पी के लिए जिन सरगर्मियों में वो हिस्सा लेना चाहती हैं उन सरगर्मियों में मुखालफत की बजाय उसकी तारीफ़ करें और उसकी हौसला अफजाई करें ताकि वो अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरती के साथ एंजॉय कर सके। ऐसी चीज़ें जिनसे वो खुश होती है उसे मुहैया करें, उसे सहेलियों से मिलने और उन्हें घर बुलाने की इजाज़त दें। कामों को सराहना। अपनी बेगम के घर के लिए जो कुछ करती हैं उसको सराहें, उसका शुक्रिया अदा करें, उसका पका हुआ खाना उसकी तारीफ़ करें, बच्चों की देखभाल पर, घर को सजाने पर या कोई भी अमूर ख़ानदारी हो उसकी भरपूर तारीफ़ करें। आपकी हौसला अफजाई उसकी हिम्मत को और बढ़ाएगी और उसकी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। नंबर 6 पर है ज़रूरत का ख्याल। उसकी ज़रूरत की चीज़ों और पसंद का ख्याल रखें, उसके कहे बगैर वो चीज़ें उसे मुहैया करें जो उसकी ज़रूरत है। बगैर मांगे किसी चीज़ का मिल जाना दोहरी खुशी का बायस बनता है। सरप्राइज़ उसे बताए बगैर कोई डिनर अरेंज करें, कोई खूबसूरत तोहफ़ा दें। तोहफ़ा देने से भी इंसान की ज़िंदगी में मज़ीद मोहब्बत बढ़ती है और इंसान के रिश्ते को मजबूत करने का ये एक बेहतरीन जरिया है। किसी दिन ऑफिस से जल्दी आ जाएं और साथ में खाना भी लेते आएं, या अगर आप देर से घर आते हैं तो इसे फ़ोन पर बता दें कि वो आज खाना ना बनाए क्योंकि आप खाना बाहर से लेते आएंगे। इसे वक्त दें। ऑफिस के बाद का वक्त सिर्फ टीवी देखकर ना गुजारें, जबकि वो आपके साथ हो तो टीवी बंद कर दें और उससे अच्छी बातें करें, उसकी बातों को गौर से सुनें। अगर कोई मसला दरपेश हो तो मिलकर इसका हल तलाश करें। शॉपिंग में उसकी मदद। जी, शॉपिंग में भी जाते हुए अगर आप अपनी बेगम की कुछ हेल्प कर देंगे तो ये उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी और वो अपनी ज़िंदगी को मज़ीद आसानी के साथ और आपकी ज़िंदगी को मज़ीद पुरसुकून बनाने की कोशिश करेगी। कपड़ों का इंतखाब करने में भी उसकी आप मदद करें। हर बीवी चाहती है कि वो अपने शोहर की पसंद की चीज़ें पहने। यकीनन वो आपके इंतखाब को अहमियत देगी और वही चीज़ें लेगी जो आपको पसंद हो। अपनी ज़िंदगी में कामों के हवाले से भी उसका मशवरा लें। अपने लिए भी चीज़ों का इंतखाब करते हुए उसका मशवरा लें। दीगर मामलात में भी उसकी राय लेना गलत ना होगा। इस तरह उसे लगेगा आप उसको अहमियत देते हैं और उसकी बात को गौर से सुनते हैं। अगर आप अपनी बीवी को अहमियत देंगे और उसकी बातों को गौर से सुनेंगे और अपनी ज़िंदगी में शामिल इंसान की इतनी अहमियत रखते हुए कि उसको मशवरे में शामिल करेंगे और अगर उसका मशवरा आपको अच्छा लगे तो उसकी तारीफ़ भी कर दें। इससे उसकी हौसला अफजाई हो जाएगी और आपको वो मज़ीद अच्छी ज़िंदगी फराहम करने की कोशिश करेगी। उम्मीद करती हूँ कि मर्द हज़रात के लिए ये टिप्स बहुत ही अहम होंगी और वो इन टिप्स से फ़ायदा हासिल करेंगे।
اور آج کی ہماری ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند رہے گی. امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند بھی آئے گی. پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو سے کتنا فائدہ حاصل ہوا. ملتے ہیں ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیروں خیال رکھیے. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.